से ज्यादा हर दिन जब्त हो रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने 4,650 करोड़ रुपए जब्त किए। 1 मार्च से लेकर हर दिन 100 करोड़ रुपए जब्ती। 75 साल के इतिहास में सबसे ज्यादा जो रकम है चुनाव से पहले वो जब्त की गई है और इलेक्शन कमीशन पूरी तरह से सख्ती से पेश आ रहा है, तमाम कार्रवाइयां कर रहा है। और ये सबसे बड़ी जो अपडेट है चुनाव आयोग से जुड़ी हुई, 100 करोड़ से ज्यादा हर दिन जब्त हो रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने 4,650 करोड़ रुपए जब्त किए और 1 मार्च से लेकर हर दिन 100 करोड़ रुपए जब्त हो रहे हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। 75 साल के इतिहास में सबसे ज्यादा चुनाव आयोग की ये बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। तो देखिए, एक तरफ जहां राजनीतिक दल जमकर प्रचार कर रहे हैं, एक तरफ देश भर में आचार संहिता लगी हुई है, वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए इलेक्शन कमीशन की तो कार्रवाई लगातार हो रही है। पचहत्तर साल के इतिहास में सबसे ज्यादा जो रकम है वो जब्त हुई है, जहां एक तरफ राजनीतिक दल जमकर प्रचार प्रसार कर रहे हैं चुनावों से जुड़े हुए। और अनूप मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अनूप, 100 करोड़ से ज्यादा हर दिन जब्त हो रही है रकम, ये अपने आप में बहुत बड़ी कार्रवाई अब तक के इतिहास में मानी जा रही है। इलेक्शन कमीशन बहुत सख्त रवैया अख्तियार करे हुए, इस कार्रवाई को किस तरीके से देखा जाए अनूप? देखिए, बिल्कुल जैसे ही जो है उत्तर प्रदेश में चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ है आयोग के जरिए, उसके बाद जो है तमाम जो टीमें बनाई गई हैं, तमाम जो फ्लाइंग स्क्वाड है वो तैयार किए गए हैं और सीधे तौर पे जो स्क्वाड तैयार किया गया है उसको ये जिम्मेदारी दी गई है कि चुनाव में जो धन बल है उसका किसी तरह से इस्तेमाल ना होने पाए। तमाम जो चीज़ें हैं जो लोगों को जो है मुहैया कराई जाती हैं, बांटी जाती है, प्रलोभन दिया जाता है, उस पर जो है बैन लगाने की लगातार जो कोशिश है वो आयोग की रही है। और यही वजह रही है कि तमाम जो अलग अलग टीमें बनाई गई हैं, जब उन्होंने जाँच की है और तमाम जो चेकिंग अभियान है उसमें जो रकम पकड़ी गई है, तमाम जो अन्य चीज़ें हैं जो चुनाव में जो है इस्तेमाल होने के लिए जा रही थी, तो एक बड़ा जो आंकड़ा है वो सामने आया है। 1 मार्च से लेकर अगर अब तक हम देखें तो 100 करोड़ से अधिक की जो रकम है वो चुनाव आयोग जो है वो लगातार बरामद कर रहा है, यानी एक बड़ा आंकड़ा है। और ये भी जो है साफ करता है कि लोकसभा का जो चुनाव है उत्तर प्रदेश का, इसमें किस तरह से जो है धन बल का जो है इस्तेमाल जो है वो तमाम जो प्रत्याशी हैं, तमाम जो पार्टियां हैं वो लगातार कर रही हैं। और यही वजह रही है कि ये आयोग, चुनाव आयोग की सतर्कता कहेंगे, उनकी तेज़ी कहेंगे कि जिस तरह से उन्होंने टीमें बनाई हैं और पूरे उत्तर प्रदेश में एक साथ जो है लगातार जो अभियान है वो चलाया जा रहा है। और इसी अभियान के तहत अलग अलग जिलों में जो है ये जो रकम है वो पकड़ी गई है। और जब इसको कैलकुलेशन इसका किया गया है तो एक बड़ा जो है वो जो रकम है वो सामने आई है कि किस तरह से एक बड़ा आंकड़ा जो है वो आयोग छूते दिखाई दे रहा है। 100 करोड़ से अधिक की अवैध जो रकम है जो सीधे तौर पे चुनाव में जो है खपाने की जो तैयारी है वो तमाम प्रत्याशी, तमाम जो पार्टियां हैं उनके जरिए जो है की जा रही थी। अभी भी आयोग की तरफ से लगातार जो है ये जो जांच चल रही है, इसमें कई खुलासे जो हैं वो होना बाकी है। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि आयोग की सख्ती का नतीजा रहा है कि लोकसभा का चुनाव जिस तरह से तारीखों का ऐलान हुआ, उसके बाद से आयोग ने साफ तौर पे निर्देश दिया था कि धन बल का कहीं से भी इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। पूरी तरह से निष्पक्ष पारदर्शी जो चुनाव है वो कराया जाए। जो प्रत्याशी हैं, जो पार्टियां हैं जो धन का इस्तेमाल करती हैं, अवैध धन जो है लोगों को प्रलोभन के तौर पे देने का काम करती हैं, वोट लेने के चक्कर में जो है नोट बांटे जाते हैं, तो उन पर जो है बैन लगाने के लिए जब स्क्वाड बनाए गए, जो दस्ते बनाए गए, तो उन्होंने जब अभियान चलाया है, रोजाना जो है ये अभियान चला और उसी के तहत जो है हर जिलों में अलग अलग जो है रकम जब पकड़ी गई और उसको कैलकुलेशन किया गया तो एक बड़ा आंकड़ा जो है वो चुनाव आयोग की कामयाबी जो है वो साफ तौर पे दिखा रहा है कि 100 करोड़ से अधिक की जो रकम है बाकायदा रोजाना जो है आयोग जो है वो पकड़ रहा है। बहरहाल अभी भी जो ये कार्रवाई है, क्योंकि चुनाव अभी संपन्न होना है, अभी जो उत्तर प्रदेश में अलग अलग चरणों में जो चुनाव होने हैं, तो ऐसे में ये जो अभियान है लगातार आगे भी जो है जारी रहेगा आयोग का। और ये माना जा रहा है कि आने वाले वक्त में और जो है ये जो आंकड़ा है वो और बढ़ेगा। कर रहे हैं जो कार्रवाइयां हुई है, इसको लेकर विभागों की मुस्तैदी भी साफ दिख रही थी। इसी की वजह से इतना बड़ा एक्शन चुनाव आयोग कर पाया। ये जो कार्रवाई हुई है उसको मुकम्मल जो अंजाम है वो दिया जा सका है। विभागों का भी एक बड़ा रोल है।
देखिए बिल्कुल अलग अलग टीमें बनाई गई हैं, चाहे पुलिस विभाग की बात करें, पुलिस की तरफ से जो अलग दस्ते हैं, जो टीमें हैं वो बनाई गई हैं। आयोग के निर्देश पे जो आबकारी विभाग है उसकी टीमें जो है अलग बनाई गई हैं। अवैध जो धन पे जो है जो लगाम लगाने के लिए जो टीमें हैं वो अलग बनाई गई हैं। तो सारे विभाग से जो है जो अलग अलग टीमें बनाई गई और जो टीमें मिल करके ये जो संयुक्त जो है ये ऑपरेशन चला रही हैं, ये जो कार्रवाई कर रही हैं, उसी का ये नतीजा है कि जो सामने आया है कि किस तरह से हम देख रहे हैं कि करोड़ों की जो रकम है वो बाकायदा जो है बरामद की चलिए गई आपका है। अनूप और बहुत इसमें धन्यवाद जानकारी देने के लिए अनूप। तो ये बड़ी कार्रवाई है। एक तरफ बीजेपी ने अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया है, जिसके बाद सीएम योगी ने प्रेस वार्ता की, संकल्प पत्र